मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपकी वालिदैन की मौत हो जाए तो उनको जब दफनाया जाए तो उनको दफन करके उनके कब्र के करीब बैठकर अल्लाह पाक का ज़िक्र इतनी देर तक करो जितनी देर में ऊँट ज़ुबाह करके तक़सीम किया जाता है, क्योंकि जब दफन किया जाता है तो मय्यत इस तरह परेशान होती है जिस तरह एक आदमी समंदर की लहरों में डूब कर मर रहा है। जब ज़िक्र हो रहा होता है तो मय्यत परेशान नहीं होती और मय्यत बहुत खुश हो जाती है कि औलाद ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। अब कुर्बानी के जानवर के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी। नलवई बाजार की निकात से खबर। महकमे पुलिस की क़यादत में जानवरों की तशख़ीस बाजार के निकात में काफ़ी मुश्किल। अवाम व गरीब किसान अचानक आयद किए गए इस शराइत से नाराज़। बांसवाड़ा मंडल के गदलापुर देहात में मां और बेटी बरखी शौक से फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पेश की इजहार ताज़ियत। बांसवाड़ा के आटो नगर में 3000 अफराद को रोजगार फराहम करने से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। मरकज की जानिब से मंजूर करदा फंड से जिले में रूबी अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से सही जानकारी फराहम करने के लिए MPDRV ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। ईदगाह मदीना में नमाज ईद उल अज़हा ठीक 8:30 पर अदा की जाएगी। अवाम घर से ही बावजू होकर और अपने साथ जानी नमाज लेकर आए। ईदगाह मदीना सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल का बयान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अब कुर्बानी के जानवरों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी। इंदलोई बाजार की निकात से खबर। महकमे पुलिस की क़यादत में जानवरों की तशख़ीस बाजार के निकात में काफ़ी मुश्किल। अवाम व गरीब किसान अचानक आयद किए गए इन शराइत से नाराज़। ज़िले निज़ामाबाद के मंडल इंदलवई में ज़िले का सबसे कदीम जानवरों की खरीद व फरोख्त का बाजार का अहतमाम किया जाता है, जिसमें छोटे बड़े जानवरों की खरीद व फरोख्त हर चौजुमे को अमल में लाई जाती है। ये बाजार अपनी नोयत का तारीखी बाजार है, लेकिन आज महकमे पुलिस की जानिब से बाजार के इनेकाद के मौके पर मुख्तलिफ शराइत आयद कर दी गई हैं, जिसमें बड़े जानवरों की खरीद व फरोख्त के लिए जानवर का हेल्थ सर्टिफिकेट का होना लाजिम करार दिया गया, जिसके सबब कई कारोबारियों को बाजार में दाखिल होने तक की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि ईद उल अज़हा के मौके पर बड़े जानवर की खरीद व फरोख्त काफ़ी उरूज पर होती है। इस बाजार में दूर दराज से गरीब किसान अपने जानवरों को आला दामों में फरोख्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं, ताकि इनको अच्छी खासी उजरत हासिल हो और उनका गुजर बसर बआसानी हो। और इन जानवरों की देखभाल काफ़ी नाजों से करते हैं ताकि कुर्बानी के मौके पर इनकी कीमतों में इजाफा हो सके। लेकिन महकमे पुलिस की जानिब से अचानक आयद की गई शराइत के सबब आज बाजार का इनेकाद काफ़ी मुश्किल से अमल में लाया गया और अवाम व ताजिरों की काफ़ी कम तादाद ने शिरकत की और महकमे पुलिस की कड़ी निगरानी में इस बाजार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस पर कारोबारी और अवाम ने नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि बकरीद के मौके पर इस तरह के शराइत के सबब जानवरों की कुर्बानी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल भी साटापुर के बाजार के इनेकाद के मौके पर भी गुज़िश्ता हफ्ते ओहदेदारों की जानिब से बाजार के इनेकाद को रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन ताजिरों की जानिब से हस्बे मामूल बाजार का इनेकाद अमल में लाया गया और बकरीद के मौके पर इस तरह के अचानक शराइत को लाजिम करना अवाम व गरीब किसानों के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सबब बन रहा है। और जहां पर साल भर कभी किसी ने जानवरों के हेल्थ सर्टिफिकेट को तलब नहीं किया, वो अचानक महकमे वेटरनरी डॉक्टर्स की जानिब से इस तरह के शराइत से अवाम को तकलीफ हो रही है। ईदगाह मदीना में नमाज ईद उल अज़हा ठीक 8:30 पर अदा की जाएगी। अवाम घर से बावजू होकर और अपने साथ जान नमाज लेकर आए। ईदगाह मदीना सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल का बयान।
ईद उल अजहा के मौके पर नमाज ईद की जमात मदीना ईदगाह में 8:30 पर अदा की जाएगी। रोशनी टीवी से बात करते हुए मदीना ईदगाह सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब ने बताया कि अवाम अपने घरों से ही बावजू होकर और अपने अपने जानिमाज साथ लेकर मदीना ईदगाह जो कि शहर के ड्राइवर्स कॉलोनी में वाक़ है वहाँ तशरीफ लाए और वक्त का खास ख्याल रखते हुए वक्त से क़ब्ल ईदगाह में मौजूद रहने की इन्होंने अपील। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम के उसने ईद उल अजहा जैसी खुशियाँ हमें नसीब फरमाई और मदीना ईदगाह में जमात 8:30 बजे रखी गई है और ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश है कि वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ लाएँ, ताख़ीर न हो, किसी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8:30 बजे ईद उल अजहा की जमात मदीना ईदगाह में कायम की जाएगी। तमाम बरादरान इस्लाम से अदबन गुजारिश है कि बावजू आएँ, चादरों के साथ आएँ। बारिश अगर उस वक्त उस दिन अगर हो भी तो देखें आप कि ज़्यादा हो तो मस्जिदों में पढ़ सकते हैं, अगर मामूली हो छींटे तो आप ईदगाह में तशरीफ़ लाकर ईद की नमाज अदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सभी को ईद उल अजहा की क़ब्ल अज़ वक्त मुबारकबाद। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कायदीन व NSUI की जानिब से मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज वो वज़ीर आज़म हिंद का पुतला किया गया नजर आतिश। शहर निज़ामाबाद के खल्ब में वाक़ रेलवे स्टेशन चौराहे पर कांग्रेस कॉरपोरेटर गड़गू रोहित की सदारत में कांग्रेस कायदीन व NSUI की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर NSUI कायद मोइन यूनुस ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता शब बीजेपी हुकूमत की जानिब से पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया, जो कि अवाम पर इजाफी बोझ है। बीजेपी हुकूमत अवाम मुखालिफ हुकूमत है। इन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसादात लगाकर अशियाए ज़रूरत में इजाफा करती जा रही है और गरीब अवाम पर भारी बोझ आयद कर रही है। साथ ही साथ मोइन यूनुस ने बीजेपी हुकूमत को हिंदू मुस्लिम सियासत से हटकर मुल्क की तरक्की पर जोर देने व अवाम को राहत देते हुए नौजवानों को नौकरियां देने का मुतालबा किया और आने वाले दिनों में अवाम को कांग्रेस हुकूमत को कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर सैयद नवाज, शेख जाकिर, शम्मू काका के अलावा NSUI कायदीन मौजूद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काफ़ी हैरत की बात है कि हिंदुस्तान को में नरेंद्र मोदी साहब तानाशाही तो अपने ख़त्म कर रहे ही नहीं। कल रात में चोरों के जैसा, वैसे तो हर काम इन्हों रात में करे, कल रात में फिर चोरों के जैसा गैस में 50 रुपये बढ़ा दिए। ये 3 महीने में अब तक नहीं भी बोले तो 300 रुपये बढ़ा दिए। मोदी जी के बाप की जागीर है क्या, जब दिल में आए जब बढ़ा दे रहे। अच्छा, ये क्या है साहब, ये क्या है? पब्लिक के ऊपर जुल्म करना बंद करो। आप तेलंगाना में आके, हैदराबाद में आके खाली फिरका परत बड़े बड़े बातें करके जा रहे। हाल ही में हमारे राहुल जी मीटिंग लगाए, डेवलपमेंट पे बात करें, किसानों पे बात करें। अरे आप में दम है तो आओ मीडिया के सामने कभी डेवलपमेंट पे बात करो। और जो आज हिंदुस्तान के हालात है, हालात को कैसा सुधारेंगे उस पर बात करो। जब आए मुंह से वो गलीज मुंह से, जो मुंह के नाली के मुंह से बके तो बके, अल्लाह के वास्ते छोड़ो। अवाम मर रही भूखमरी से, अवाम को देखो, आपकी सियासत छोड़ो, गंदी सियासत। मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा फंड से जिले में रूबे अमल में लाए जाने वाले तमाम तरह के स्कीमात के ताल्लुक से सही जानकारी फराहम करने के लिए MPDRV ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में MPDRV की सदारत में जिले की तरक्की के ताल्लुक से मॉनिटरिंग कमेटी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, मुकामी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिले के महकमे जंगलात ओहदेदार सुनील ने शिरकत की। इस मौके पर MPDRV ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के लिए कितने फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं और कितने काम ग्राउंडिंग हो चुके हैं, इसीलिए मुतालिका तमाम तरीन तफसीलात को एजेंडे में वाज़ेह तौर पर शामिल किया जाए। इन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना स्कीम के तहत तमाम किसानों को प्रीमियम अदा करने का पाबंद बनाया जाए ताकि फसल के नुकसान की सूरत में इन किसानों को मुआवजा मिल सके। इन्होंने मजीद कहा कि मरकज की जानिब से फराहम करदा फंड से तामीर अमल में लाए जाने वाले चेक डैम की तामीरी कामों को मियारी तरीके से करने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की।
కన్సర్న్ మొత్తం యువత అంతా నాశనం అవుతుంది. ప్లస్ ఈ టెర్రరిజం అన్నది ఇంతకుముందు కూడా బోధనలో కూడా 130-140 పాస్పోర్ట్లు, ఇల్లీగల్ పాస్పోర్ట్లు ఈ ఇక్కడ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పోలీస్ యంత్రాంగం కోఆపరేట్ చేసింది. సో దిస్ ఈజ్ ఐ థింక్ సీరియస్లీ టు లుక్ ఎట్ కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్. రోడ్డు ఆపకండి, ఏదైనా సరే రోడ్డు వదిలిపెట్టి ప్లాన్ చేసుకోండి. పర్లేదు, 4 వాళ్ళు తీసుకున్నారు కూడా అక్కడ వెళ్ళే రోడ్డు ఉంటుంది కదా, దాన్ని వదిలేయండి. అసలు వదిలేయండి, రోడ్డుకు వెళ్ళే స్థలం వదిలేసి మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. అంటే తప్పకుండా ముందు సమాజం తర్వాత వ్యక్తి అనేది మా అందరికి తెలిసిన విషయం. అందులో ప్రాధాన్యం వెళ్తున్నాం. ఇందులో కేసు తప్పకుండా ఒకటి అవుట్ సైడ్ ఇవ్వాలన్నా ఇంకోటి ఇవ్వాలన్నా జిల్లా యంత్రాంగం అడ్డం రాదు. దానికి ఒక రూల్ ఉంది. రూల్ ప్రకారం వెళ్ళి తెచ్చుకున్నప్పుడు ఈవెన్ ఇది పల్లె ప్రతిభమైనా కూడా దాన్ని ఇవ్వడానికి ఎక్కడ టైటిల్ చేంజ్ చేయలేదు, జస్ట్ మొక్కలు. बालकुंडा मंडल के मकाम पर दही तरक्की कमेटी के मेंबरान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर दही तरक्की कमेटी के सदर ए पोताराजू और जनरल सेक्रेटरी के रवि के जेर निगरानी में रियासती वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कौमी शाहरा पर किसान प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को खुश्क करने के लिए काम आने के बायस मंडल में मुक़ीम किसानों, अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारान की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में बालकुंडा MP लावण्य लिंगागौड, नायब सरपंच शेख वहाब, MPTC मेम्बरान के लिंगू पोशेट्टी, मंडल कॉप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, TRS मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, दही तरक्की कमेटी मेंबरान E पोशेट्टी, G राजेश्वर, P दियाकर, कोटगी रंजया, N हनुमंटलू, A सागर, N नरेश, दही तरक्की कमेटी के मेंबरान व मुकामी अवाम ने शिरकत की। कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की कल्चरल टीम ने बालकुंडा मंडल के MK गार्डन फंक्शन हॉल में मुकामी अवाम व नौजवानों को साइबर क्राइम व गांजा मंशियात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की कल्चरल टीम ने बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े MK गार्डन फंक्शन हॉल में मुकामी अवाम व नौजवानों को साइबर क्राइम व गांजा मंशियात और ट्रैफिक क़वायद के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि साइबर मुजरिमीन फ़ोन करके OTP नंबर लोन ऑफ डाउनलोड करने के लिए दबाव डालकर खुद को बैंक ओहदेदार जाहिर करते हुए धोखा दे सकते हैं। इसीलिए अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की निहायत ज़रूरी है और मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करें। साइबर के धोखे में आने वाले फौरी तौर पर 1930 को कॉल करके इत्तला देने का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर में मुजरिमीन जदीद टेक्नोलॉजी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अवाम को धोखा दे रहे हैं, जिससे खबरदार रहने की शदीद ज़रूरत है। इसी तरह से मोटरसाइकिल मालिकीन हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा ट्रैफिक क़वायद पर मुकम्मल अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट और गाड़ी से वाबस्ता दीगर दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन फ्राहम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने मज़ीद बताया कि आजकल के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरों की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हम अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे नस्ब करने की बात बताते हुए मुकामी अवामी नुमाइंदों व नौजवानों को नशावर एशिया से गुरेज करने के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई, क्योंकि नौजवान मुल्क का असासा वो मुल्क के अव्वलीन शहरी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गांजा मंशियात की रोकथाम के लिए महकमे पुलिस संजीदगी से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पैदावार व मंशियात की सरबराही के ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर के वॉइस व्हाट्सएप के अलावा डायल 100 पर इत्तला देने वाले शख्स का नाम राज में रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बालकुंडा ASIO नायब सरपंच शेख वहाब, साबिका सरपंच T गंगाधर, P विद्यासागर, साबिका MPTC मेम्बरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वेलपुर मार्केट डायरेक्टर सैयद मजारुद्दीन, वार्ड मेम्बरान सैयद रियाज अली, शेखर, विक्रम, बालाराजू, श्रीनिवास, दही तरक्की कमेटी मेंबर G राजेश्वर, इरला पोशेट्टी, इरम सागर, नरेश व दीगर ने शिरकत की। मोरता मंडल के मुकाम पर दोनपाल देहात में रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा MPP फंड से बोर से वाबस्ता कामों का MPP शिवालिंगो श्रीनिवास ने आगाज अमल में लाया।
मोरताल मंडल के मुकाम पर दोनपाल देहात में एमपीपी शिवालिंगो श्रीनिवास ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी की काविशों के सबब एमपीपी फंड से मंजूर करदा 80,000 रुपए से बोर के कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की क़ियादत और रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी के अहकामात के मुताबिक माला दलित संगम से ताल्लुक़ रखने वाले बोर के कामों का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर वेमला परेशान रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच, नायब सरपंच, मंडल रायतु सामंतव्य समिति सदर देवन्ना, गंगन्ना, पार्टी सदर लक्ष्मण, गंगा सायन्ना, लिंगन्ना, सुमन, देवदास, चिन्ना रेड्डी, भूमन्ना, गंगाधर, राजू और दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी निजाम सागर मंडल के गुरुगल देहात में 25 लाख रुपए मालियती रकम से तामीर करदा ग्राम पंचायत भवन का जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी जुकल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे निजाम सागर मंडल के गोरुकुल देहात में 25 लाख रुपए मालियती से तामीर करदा ग्राम पंचायत भवन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाए तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तकमील पर पहुंचाकर मुकामी अवाम को राहत दी जा रही है और इसी तरह शहर की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आ रही है। किसानों के लिए काला श्रम प्रोजेक्ट के जरिए काश्तकारी के लिए हर गांव में पानी की सरबराही की जा रही है। काला श्रम प्रोजेक्ट की तामीरी काम टीआरएस हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है। मुल्क भर में दीगर रियासतों के सियासी कायदीन की जानिब से सताइश की जा रही है और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दलित बंधु स्कीम मुतारफ किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुजूराबाद से आगाज किया है जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती और इसी तरह से खानगी दवाखानों में इलाज के बाद खर्च की जाने वाली रकम की वापसी के लिए सीएम केसीआर सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए वापस करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा ZP चेयरपर्सन दफेदार राजू, MPP ज्योति दुर्गा रेड्डी, ZP CEO साया गौड, टीआरएस मंडल से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों के अलावा टीआरएस कारकुनान ने शिरकत की। గ్రామ పంచాయత్ భవనము 25 లక్షలతో నిర్మించుకున్నటువంటి భవనాన్ని ఇప్పుడే ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. మరి గ్రామస్తుల సౌకర్యార్థం ఏ సమస్యలైనా కానీ ఇక్కడ కూర్చొని పరిష్కరించుకునే విధంగా గ్రామ సచివాలయంలో సర్పంచ్తో పాటు సెక్రటరీ కూడా ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. గ్రామంలో ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ ఇక్కడ వచ్చి పరిష్కరించుకునే ఒక వెసులుబాటు కల్పించడం కోసమే गौरव मुख्यमंत्री के रेंजल मंडल के ताड़बिलोली ग्राम पंचायत में ईसाई सायना के जेर निगरानी में मुकामी अवाम को ऑनलाइन व साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली ग्राम पंचायत में ईसाई सायना के जेर निगरानी में मुकामी अवाम को ऑनलाइन साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए अवाम को साइबर क्राइम से चौकन्ना रहने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मशकूक मुश्तबा आने वाले फ़ोन मैसेजेस को क्लिक ना करके धोखेबाज साइबर क्राइम मुजरिमीन को नाकाम बनाए और अगर मुकामी अवाम साइबर क्राइम के धोखे में आने पर फौरी तौर पर डायल 100 पर इत्तला देने की सूरत में पुलिस मुलाजमिन की जानिब से फौरी तौर पर जांच पड़ताल करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि आज के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दौर में साइबर क्राइम मुजरिमीन एक नए तरीके से अवाम को अपने जाल में फांसने की कोशिश कर सकते हैं जिसे अवाम बर वक्त नाकाम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रायतु सामन्वय समिति जिले डायरेक्टर मौलाना मौजे की मुकामी अवाम सुधाकर राव, नागन्ना, लिंगारेड्डी, लिंगन्ना, अब्बन्ना व दीगर ने शिरकत की। గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్, ఎంపీడీసీ, గ్రామ పెద్దల ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఇక్కడ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ తెలియజేసినాము ప్రజలందరికీ. ఎవరైనా కానీ మోసపోవద్దు, ప్రజలకు మీరు కూడా అందరికి తెలియజేయాలి. వచ్చిన వాళ్ళు जिले कामारेड्डी जुकल हल्का असम्बली के पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़े इंडी कैश ATM मशीन का सरखा करने की कोशिश में मुलविस दोनों मुजरिमीन को तहवील में लेने का बांसवाड़ा DSP जयपाल रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा DSP जयपाल रेड्डी सहाफती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि जिले कामारेड्डी जुकल हल्का असम्बली के पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़े इंडी कैश ATM मशीन को तोड़कर सरखा करने की कोशिश में मुलविस दोनों मुजरिमीन को तहवील में लेकर इनके पास से 3 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त करते हुए कहा कि सरखे में मुलविस मुजरिमीन का जिले मेदक, शंकरमपेट, मंडल टेनकटी देहात से ताल्लुक़ होने का इजहार किया।
వెహికల్ చెకింగ్ చేయడం అంబేద్కర్ చౌరస్తా దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే అనుమానాస్పదంగా ఒక వ్యక్తి నిజాం సాగర్ వైపు నుంచి వచ్చేసి పోలీసు వాళ్ళని చూసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసినాడు. ఆ హైవే వైపు పారిపోతుంటే పట్టుకొని విచారించగా తన పేరు జింకల కుమార్ మరియు శివకుమార్, తండ్రి పేరు అల్లమయ్య, 23 సంవత్సరాలు. भीमगल मंडल के मुकाम पर वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा को एसआई राजा भरत रेड्डी के ज़ेरे निगरानी साइबर क्राइम के तालों से शोर बेदारी अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के मुकाम पर एसआई राजा भरत रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में मुकामी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में ज़ेरे तालीम तलबा को साइबर क्राइम के मुतालिक शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि अगर किसी अजनबी शख्स की जानिब से फ़ोन करके OTP नंबर कहने के लिए दबाव डालते हुए लोन ऐप डाउनलोड करते हुए लिंक को क्लिक करने के लिए इसरार करके खुद को बैंक से वाबस्ता अहदेदार जाहिर करने की सूरत में हर वक्त एहतियात से काम लेकर साइबर क्राइम मुजरिमीन की धोखा दही का शिकार न बनने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के लेक्चरर के अलावा तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुबई में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में अखिला भारतीय अयप्पा धर्म प्रचार सभा के ज़ेरे निगरानी में मुफ्त नोटबुक्स की फराहमी। ज़िले निज़ामाबाद के अखिला भारतीय अयप्पा धर्म प्रचार सभा की ज़ेरे निगरानी में दुब्बा में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को मुफ्त नोटबुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा और तालिबात शुरू से ही तालीम के साथ साथ खेल कूद में दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंजीनियर गंगाधर, खजांची M सुधाकर, जिले सदर M श्रीनिवास, सेक्रेटरी मलेश, स्कूल के हेडमास्टर गंगैया ने शिरकत। मोपाल मंडल तहसीलदार के तौर पर एल प्रवीण कुमार ने लिया ओहदे का जायजा। मोपाल मंडल तहसीलदार के तौर पर एल प्रवीण कुमार ने ओहदे का जायजा लेने की बिना पर दीगर मुलाजमीन की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर मोरताल मंडल तहसीलदार के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले एल प्रवीण कुमार ने बेहतरीन खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ दीगर मुलाजमीन अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा दरसी किताबों की मुकामी सरपंच और नायब सरपंच के हाथों तलबा व तालिबात में तक़सीम अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल में बरोज़ चाशुमा मुकामी सरपंच बी सुनीता, नायब सरपंच शेख वहाब, सदर मुदरिस इंदिरा के अलावा मुकामी कायदीन के हमरा तलबा व तालिबात में नोटबुक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त दरसी किताबों की फ्राहमी अमल में लाने पर इन्होंने हुकूमत को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, SMC चेयरमैन A किशन, साबिका सरपंच T गंगाधर, वार्ड मेंबरान P लावण्या, विद्यासागर, P शिव प्रसाद, माइनॉरिटी कायदीन सैयद रियाजुद्दीन, पंचायत सेक्रेटरी N नरसैया, PD राजकुमार, असातिज़ा साहिबीन, चिन्नैया राम, किशन, अलीम व दीगर ने शिरकत की। 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़ ऑटोनगर के पास गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस 3 मुजरिमीन को तहवील में लेते हुए इनके पास से सेल फोन जब्त करने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया के जरिए किया खिताब। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 6 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ ऑटोनगर के पास गैर कानूनी समाजी सरगर्मियों में मुलविस 3 मुजरिमीन को तहवील में लेने का इजहार करते हुए बताया कि इस माह की 6 तारीख को सुबह के अवलिन सातों में गुंडाराम सादुल्ला AS के घर पर मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मुबीन पुलिस की हिरासत में आने से बचने के लिए मनसूबा बंदी करने के दौरान धावा करके मुजरिमीन को तहवील में लेते हुए इनके पास से 4 सेल फोन जब्त करने का इंकशाफ किया। కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ అరెస్ట్ భాగంగా ఈరోజు ముగ్గురు ఈ PFIకి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా కస్టడీకి తీసుకోవడం జరిగింది. షేక్ సాదుల్లా అండ్ మొహమ్మద్ ఇమ్రాన్, మొహమ్మద్ అబ్దుల్ మొయిన్ అంత 22-27 years అండ్ సాదుల్లా 40 years. వీరంతా PFI ఆర్గనైజేషన్కు పనిచేస్తున్నారు. మరి ఇందులో సాదుల్లా కూడా ఇంపార్టెంటే. అజీజ్తో పాటు మొన్న మనం అరెస్ట్ చేసుకున్న ఖాదర్ ఎవరైతే మెయిన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కమ్ లీడర్ కమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్లస్ ఇతను చురుకైన పిల్లలను తర్వాత మతోన్మాదాన్ని महिंद्रा की जानिब से तमाम तरह की सहूलियत से आरास्ता स्कॉर्पियो एन नई गाड़ी का जिले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर वेंकटा रमना व जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिम राज ने नकाब कुशाई अमल में लाई।
जिले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर वेंकट रमाना ने जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिम राज के हमरा तमाम तरीन सहूलियात से आरास्ता महिंद्रा की स्कॉर्पियो इन नई गाड़ी की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए कहा कि इस गाड़ी में 7 सीट की गुंजाइश के साथ साथ इस गाड़ी में 8 इंच टच स्क्रीन के अलावा दीगर सहूलियात मौजूद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महिंद्रा के एसएम सुदर्शनी कुमार, मल्लिकार्जुन, मनी कुमार, साईनाथ, सेल्स मैनेजर व दीगर ने शिरकत की। ఉంది ఇంత మంచి వెహికల్ రిలీజ్ చేయడం, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి స్కార్పియో చూస్తూ అందరం పెరిగాము. మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు, స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మూవీ వచ్చింది, ఒక బిగ్ స్టార్ మూవీ వచ్చిందంటే 10 స్కార్పియోలు వెళ్ళడం, ఫైట్స్ అవ్వడం, లేకపోతే లాంచింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ స్కార్పియోకి డీటీజీ గారు చెప్పినట్టుగాను, మన సూపరింటెండెంట్ గారు ప్రతిమ మేడం చెప్పినట్టుగాను, వీ హ్యావ్ ఫాలోడ్ హైయెస్ట్ సేఫ్టీ వెర్షన్స్ ఇన్ దిస్. దీంట్లో డ్రైవర్ డ్రౌజినెస్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్ కానీ మొత్తం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. యాజ్ ఏ మహీంద్రా కంపెనీ we have followed highest safety systems. मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर डिवीजन नंबर 20 न्यू बैंक कॉलोनी कंटेश्वर के पास शहरी तरक्की फंड्स के तहत 10 लाख रुपए मालियती रकम से पार्क के सारबंदी की तामीर और डिवीजन नंबर 36 हमालवाड़ी में पटना प्रगति फंड के तहत 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेनेज की तामीरी कामों से वाबस्ता राजी पर संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में तमाम डिवीजनों में तेजी के साथ तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर एन राजू, शंकर, टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, सरोजन, रमेश, म्यूनिसिपल इंजीनियर सुदर्शन, वाजिद, सुभाष व दीगर ने शिरकत की। ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో. అలాగే అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చాలా చక్కగా నిర్వహించబడతా ఉన్నాయి. మరి మన నిజామాబాద్ నగరం చూసుకుంటే మన అర్బన్లో దఫాల వారీగా ఫండ్స్ రావడము, అందులోనూ వార్డ్స్లలో కూడా చాలా రకాలైనటువంటి పనులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాయి. बांसवाड़ा के आटो नगर में 3000 अफराद को रोजगार फराहम करने से मुताल्लिक़ा राजी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए म्यूनिसिपल इहाते में वाक़ आटो नगर में 3000 अफराद को रोजगार फराहम करने से मुताल्लिक़ा राजी पर संग बुनियाद रखते हुए कहा कि तमाम तरह की सहूलतों की फराहमी अमल में लाने के लिए 15 करोड़ रुपए दरकार होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TS11 CMD नरसिम्हा, जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल, DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, पोचुराम सुरेंदर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। కాలమే తగలబడి జీవించే వారికి అనేక రకరకాల వృత్తి కార్యక్రమాలు చేసుకునేటువంటి లబ్ధిదారులకు వారి సౌకర్యార్థం ఆటో నగర్ పేరుతో ఈరోజు బాన్స్వాడ పట్టణానికి దగ్గరలో 14 ఎకరాల 26 గుంటలు సమీకరించి ఆ భూమిలో మౌలిక సదుపాయాలు చేసుకోవడానికి ఈరోజు భూమి పూజ చేశాం. హైదరాబాద్ నుంచి ఎంపీ గారు కూడా వచ్చారు, కలెక్టర్ గారు వచ్చారు. बांसवाड़ा मंडल के खदलापुर देहात में माँ और बेटी बरखी शौक से फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रंजो गम का किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के खदलापुर देहात में माँ और बेटी बरखी शौक से फौत होने पर अफसोस का इजहार करते हुए इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते अंशकिम सुर्खियों पर। अब कुर्बानी के जानवर के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी, नलवई बाजार की निकात से खबर। महकमे पुलिस की क़यादत में जानवरों की तशख़ीस बाजार के निकात में काफ़ी मुश्किल। अवाम व गरीब किसान अचानक आयद किए गए इस शराय से नाराज। बांसवाड़ा मंडल के खदलापुर देहात में माँ और बेटी बरखी शौक से फौत होने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पेश की इजहार ताज़ियत। बांसवाड़ा के आटो नगर में 3000 अफराद को रोजगार फराहम करने से मुताल्लिक़ा राजी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रखा संग बुनियाद।
मरकज की जानिब से मंजूर करदा फंड से जिले में रूबी अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से सही जानकारी फराहम करने के लिए MP DRV ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। ईदगाह मदीना में नमाज ईद उल अजहा ठीक 8:30 पर अदा की जाएगी। अवाम घर से ही बावजू होकर और अपने साथ जानिमाज लेकर आए। ईदगाह मदीना सदर मौलाना करीमुद्दीन कमाल का बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।